पापड़ी चाट है, पालक पापड़ी, दही वड़े, समोसे, कचौड़ी, मीठा समोसा, गुलाब जामुन, कटोरी चाट। इनके बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि इनको लोग केजरीवाल चाट वाला के नाम से जानते हैं। पहली बार मैंने आपको देखा, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया कि वो तो भाई साहब जेल में हैं। फिर यहाँ मैं चाट बेच रहा हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि आपको आम आदमी पार्टी प्रचार के लिए भी लेके जाती है। हाँ, कभी कभी ले भी तो पहले जाती हूँ। ये भाई इसके ऊपर की आलू की सब्जी, कहते हो मीठी चटनी। तो ये आ गई इनकी बेड़े की प्लेट। इसको टेस्ट किया जाए। टेस्ट करो आप। काफ़ी करारी सी है। करारी खस्ता कुरकुरी होगी बिल्कुल बढ़िया सी। समोसा, कचौड़ी, बेड़े सब में ये तो ग्वालियर के लोगों की जान है। ये एक ही चीज़ पड़ती है, आलू की सब्जी, मतलब, हाँ, हरी चटनी हाँ। और मीठी चटनी। मीठी चटनी एकदम गर्मा गर्म निकली है, ये देखो। तो ये है कि लड़कों को हार नहीं मानी चाहिए और उनका खुद की जिम्मेदारी होती है और भी घर में 100 खर्चे होते हैं तो लड़के तो पिस जाते हैं। मतलब मेरा तो पूरा सपोर्ट लड़कों के साथ है। लड़कियों को तो लाडली बहना का योजना भी मिल रहा है, पर लड़के लाडले भाइयों की तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दिया है सरकार का कि लड़कों को भी कुछ मिलना चाहिए। बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम है जो भी करना है करना चाहिए, मतलब छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। नौकरी से अच्छा है, नौकरी से अच्छा है। नौकरी से अच्छा है। आखिरी बात बहुत चुभने वाली कही है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है। ललन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा ग्वालियर पहुंच चुकी है। राजनीति पर तो हमने कई लोगों से बात की। अब वक्त आता है खाने का, और खाने के मामले में आपने हमारे पिछले और भी वीडियोस देखे होंगे कि खाने के मामले में हम नहीं चूकते हैं बिल्कुल। तो हमारे साथ एक यहाँ के फूड ब्लॉगर हैं विशाल। सबसे पहले तो आपका ललन टॉप में स्वागत है। थैंक यू। तो आज क्या खिलाने वाले हैं हमें? तो मैं यहाँ पे ग्वालियर की फेमस है इमरती, और बेड़े ही बहुत फेमस है, पूरे कहीं नहीं मिलेगी आपको, और बहुत ही बढ़िया रहती है। उड़द दाल की इमरती रहती है, और आपको ग्वालियर में बस यही दुकान मिलेगी जो इमरती देती है और कोई नहीं देगा। इमरती कई लोग कंफ्यूज होते हैं जलेबी से, तो ये जलेबी इमरती में फ़र्क क्या होता है? जलेबी रहती है उसकी क्या की रहती है? जी जी बताइए। दाल की उड़द की नहीं, जलेबी जलेबी मैदे की रहती मैदे है। की रहती है। और इमरती उड़द की दाल। उड़द की दाल की रहती है। क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जलेबी और इमरती में, कई लोग। नहीं, जलेबी क्या है, मैदे की रहती है, ये अपनी दाल की रहती है, वही अंतर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार इमरती का वहाँ पर बैटर तैयार हो रहा है। यहाँ पर इमरती सिक भी रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो चलिए सब कुछ ना किया जाए, ट्राई किया जाए सबसे अरे पहले। यहाँ बताइए क्या ट्राई करें? मैं बताऊँ आपको, बेड़े और समोसे और इमरती जलवा पेल दो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, कोई नहीं देगा। और जो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर के पोहे फेमस है ना, और ग्वालियर के समोसे, बेड़ई और इमरती अलग अलग ही लेवल है उसका, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई नहीं देगा आपको, आगरा में भी नहीं मिलेगा आपको, पूरे ग्वालियर में मिलेगा बस ये। जी चलिए भैया, खिलाइए हमें भी थोड़ा सा। जी आइए, यहाँ पे देखो, इस तरफ आइए, लगाइए भैया बेड़ई। और तो भाई यहाँ मिलती है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी के समोसे के ऊपर डाल के बेड़े के साथ यहाँ दिन भर चलता है इनकी दुकान। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक चलती है इनकी दुकान। आलू की सब्जी मिलेगी, चटनी मिलेगी, ये सब मिलेगा। आलू की सब्जी के साथ चलता है। लोग कहते हैं कि समोसे के ऊपर आलू की सब्जी को डाल रहे हो, पर ग्वालियर में चलता है, अच्छा लगता है लोगों को। ये आमतौर पे हम देखते हैं, दिल्ली में हम देखते हैं कि सिर्फ हरी चटनी और लाल चटनी, मीठी चटनी, इन दोनों के अलावा और भी सब्जी वगैरह का और इस्तेमाल इंदौर नहीं। में मिर्ची और प्याज डाल के दे देंगे ऊपर से। सब्जी कोई देगा ही नहीं आलू की, या तो छोले के साथ दे देंगे, ऐसा चलता है। आगरा में छोले या रायता चलता है, ठीक है। तो सब्जी जो आलू की है ना, वो ग्वालियर में मिलेगी और कोई नहीं देगा। लगाइए भैया हमें भी। भैया तो मन डर गया देख देख के। बेड़े ही लगाइए और समोसा लगाइए। पहले एक बेड़े ही लगा दीजिए। तो ये है बेड़े, ये देखिए जी। ये भाई इसके ऊपर की आलू की सब्जी, देखते हो मीठी चटनी। तो ये आ गई इनकी बेड़े की प्लेट, और मात्र 10 रुपये का रहता है। ये देखो, बहुत ही बढ़िया। इसको टेस्ट किया जाए। टेस्ट करो आप। काफी करारी सी है। करारी खस्ता कुरकुरी होगी बिल्कुल बढ़िया सी। ये बेड़ई में क्या क्या सब उसकी दाल की पिट्टी रहती है इसके अंदर, और बस, और थोड़ा करारापन रखते हैं इसके, तो बढ़िया करारी है हाँ, एकदम। बहुत करारी है। इसके अलावा भैया इमरती भी हमें एक बताइए। एक समोसा लगवा, एक समोसा लगा। एक समोसा भी लगवाइए। तो ये है समोसा बढ़िया। अब ये जा रही है इसमें आलू की सब्जी। जी
जी। अरे वाह, ये देखो मतलब भाई, समोसा कचौड़ी बेड़े सब में ये तो ग्वालियर के लोगों की जान है। ये एक ही चीज़ पड़ती है, आलू की सब्जी, मतलब, हाँ, हरी आलू- चटनी हाँ। और मीठी चटनी। मीठी चटनी। अब लोग कहते हैं समोसे के ऊपर आलू की सब्जी को डाले, पर यहाँ अच्छा लगता है लोगों को, क्या करें अब, आदत हो गई, बचपन से खा रहे हैं तो। जी, इमरती भी हमारे पास आ चुकी है। और ये ग्वालियर की बहुत फेमस इमरती है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में आपको ऐसी इमरती कोई नहीं देगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इस बात की। उड़द दाल की रहती है ये, एकदम गर्मा गर्म निकली है, ये देखो। भैया कचौड़ी बेड़ई और इमरती के बाद अब थोड़ा सा गर्मी भी बहुत है ग्वालियर में, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कुछ ठंडा पिया जाए। तो हम यहाँ पर एक चुस्की की दुकान पे आए। अब आप कहेंगे कि चुस्की में ऐसा क्या नया है जो आप हमें दिखा रहे हैं। तो यहाँ की चुस्की कुछ कोई आम चुस्की नहीं यार, रबड़ी वाली चुस्की मिलती है। कैसी होती है वो हम आपको दिखाते हैं आगे। काफ़ी पुरानी दुकान है। दादा कब से लगा रहे हैं? 71 से लगा रहे। अच्छा, या तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। सरकार तो साहब क्या बता 71 में युद्ध भी हुआ था, सरकार की तो कुछ पूछो उसके बाद इमरजेंसी भी लगी थी, आपने सब देखा होगा। सब देखा है ना हमने। कैसे हालात थे ग्वालियर के? अरे हालात तो मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं, जैसा कोई आता है उसी हिसाब से चलने लगती है गाड़ी। आपने तो बदलते हुए भी देखा होगा कि कितना बदला है शहर पहले से। बहुत बदल गया, कुछ नहीं था यहाँ पे, अच्छा। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जंगल था। एक रोड था उधर, पड़ाव से लेके वहाँ तक हींच के पेड़ खड़े थे, बस कुछ नहीं था। कॉलेज था टेक्निकल, और कुछ नहीं था यहाँ से। चलिए हमें भी एक चुस्की खिलाइए, बहुत प्रसिद्ध है, हमने ऐसा सुना है। इसमें पूरी रबड़ी रखी हुई है। ये रबड़ी क्या पूरा दूध से एकदम बनाते हैं? दूध और चीनी। और ये शक्कर की चाशनी। जी, तो हमारे पास ये आ गई है रबड़ी। इसके अंदर देखिए आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, रबड़ी नज़र आ रही है और ऊपर से शक्कर की चाशनी। तो भैया ये है रबड़ी वाली चुस्की। एक बाइट। इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सा मीठापन और रबड़ी का स्वाद, रबड़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है इसमें, बहुत टेस्टी है। चलिए जी। लड़के चुस्की खाना नहीं भूले, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, मगर आज भी चुस्की खाने आते हैं। लोग खाने आते हैं आपके यहाँ? आते हैं नेता लोग। कौन कौन से नेता आए? अरे नाम तो किसी का नहीं जानते हम, आते बहुत हैं, विधायक पार्षद सब आते होंगे, सब आते हैं। सब नेता लोग खाने आते हैं आपके यहाँ? कई पहले आते थे, अब तो खैर कम आते भाई नेताओं की पसंद है यहाँ की चुस्की, अरे वाह। ग्वालियर के नेताओं की पसंद है, इनके हाथ की चुस्की पसंद है ना ग्वालियर के नेताओं को। चलिए यहाँ पर हम चुस्की का स्वाद लेते हैं, उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है खाने को। इस जगह की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो मैम चलाती हैं इसको, वो ग्रेजुएट हैं, उसके बाद उन्होंने इस दुकान को खोला है। तो क्या वजह रही इसको खोलने की? सर क्या है, प्राइवेट जॉब में इतना मतलब इनकम नहीं हो पाती है कि हम अपना घर पूरा मेंटेन कर सकें, तो इसीलिए मैंने खुद एमए किया है, डीएलएड किया हुआ है, कंप्यूटर से मैंने एमएस ऑफिस भी किया हुआ था, लेकिन मुझे उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपना खुद का है ना स्टार्टअप काम करने का सोचा। तो मैंने अपना खुद का कि मैं निजी व्यवसाय करूँगी, उससे क्या है मेरा एक जो नॉर्मल गृहस्थी होती है वो तो अच्छे से अपन मेंटेन कर सकते हैं ना अपने आप को। जी, तो इससे पहले आप एग्जैक्टली क्या करती थी? इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी। प्राइवेट जॉब में जैसे? प्राइवेट जॉब में जैसे कि मान लो 21,000 सैलरी मिल रही है आपको, उसमें से और हमारी सैलरी मतलब शो तो हम साइन तो कर रहे हैं 21,000 पर, और शो हो रही है हमारी 7 या 8,000, मतलब हमको जो मिल रहा है 7-8, उसमें भी जो हमारी छुट्टी ले लेते हैं हम, या हमारा कुछ और कट होता है तो वो काट कर हमें पूरा एटीएम से निकाल के पूरा स्कूल में जमा करना पड़ता था। ये तो इसमें तो हमारा कुछ भी मतलब वो नहीं। और ऑनलाइन है ना अटेंडेंस, ऑनलाइन वर्क वगैरह ये इतना सब रहता है कि 4-4, 5-5 बजे तो हमें सुबह 7 बजे से 4-5 स्कूल में बच जाते थे। ना हम अपने छोटे बच्चे को देख पाते हैं, ना हम अपनी घर की और जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। इसमें हम फ्री हैं, हम अपना टाइम से आते हैं, मतलब हम टाइम से सेट हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से अपना वर्क करते हैं और फ्री भी हैं और टेंशन फ्री भी हैं। एक सरकार भी इस तरह की बात करती है कि स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, कि यानी कि आप खुद का बिजनेस अपना स्थापित करें। और दूसरी तरफ हम देखें युवाओं की शिकायत रहती है कि सरकारी नौकरियों में जगह नहीं निकल रही है। तो ये वाला मॉडल जो है ये कितना सक्सेसफुल है कि लोगों को ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना एक बिजनेस स्थापित करना चाहिए? ये सर ऐसा है कि हर चीज़ टाइम से होती है, एक पीक टाइम होता है जिस पे हर चीज़ पॉसिबल है।
अगर जो वो टाइम निकल जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो लिमिट बनाई है उम्र की जॉब के लिए, तो उस पीरियड में अगर बच्चा कर लेता, अपना आगे बढ़ जाता, तो वो निकल जाता, उसको मिल जाती है। लेकिन अगर उसको मान लो ये नहीं मिलता तो आप असफल नहीं है। आप है ना प्राइवेट, अपना निजी, आप में कुछ दम हो तो आप अपना कुछ खड़ा कर सकते हो, खुद अर्निंग कर सकते हो, आप कैपेबल होने चाहिए। उससे क्या है और जो जैसे लड़के हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस कर दीजिए। मतलब आपको सफल होना है, हर चीज़ से हमको ज़िंदगी में सफल होना है। मैंने भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मारी, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है ना, मैंने अपने जीवन में लाइफ में हार मारी। और मैं जो लड़के हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब से ज़्यादा या तो जॉब आपकी होनी चाहिए कम से कम 80,000 1 लाख की, तो आप सुखी हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए और आपका रोटेशन घूमता रहेगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में अर्निंग इतनी कम होती है कि एक गृहस्थी तो चलाना मुश्किल है, और लड़कों के लिए तो बहुत ही मतलब माइनस पॉइंट ही है। उन पर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, उनको पेरेंट्स का दवा का भी खर्च होता है, ठीक है। सरकारी में तो ये सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकार अपना काम कर रही है, जो बड़े हैं ऊपर से तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे बीच में से कहाँ से, अब धीमे धीमे हर चीज़ में टाइम तो लगता है, कहीं हो पाता है कहीं नहीं भी हो पाता, क्योंकि व्यक्ति पे भी निर्भर है ये बात, और ऊपर वालों पर भी निर्भर है। सेटिंग हो जाती है तो सारा काम हो जाता है आराम से। मतलब जैसे कि किसी को लाभ मिल गया, कोई लाभ तक पहुँच ही नहीं पाया, दोनों बातें होती हैं ना। तो ये है कि लड़कों को हार नहीं मानी चाहिए, और उन पर खुद की जिम्मेदारी होती है, और भी घर में 100 खर्चे होते हैं तो लड़के तो पिस जाते हैं। मतलब मेरा तो पूरा सपोर्ट लड़कों के साथ है। लड़कियों को तो लाडली बहना का योजना भी मिल रहा है, पर लड़के लाडले भाइयों की तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दिया है सरकार का कि लड़कों को भी कुछ मिलना चाहिए। जी, बहुत ही सही बात कही है आपने। हमारे सामने एक मंगोड़े की दुकान दिख रही है। उस मंगोड़े की दुकान में खास बात यह है कि वहाँ मंगोड़ा तो मिलता ही है, लेकिन उस दुकान का नाम थोड़ा सा अनोखा है। अनोखा क्यों है? क्योंकि इस मंगोड़े की दुकान का नाम है मोदी मंगोड़े वाला, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो भी लगाई हुई है। तो आप यहाँ पहले आ चुके हैं? मैं आया हूँ, खाया, इनके मंगोड़े बढ़िया रहते हैं। कैसे हैं? बढ़िया रहते हैं, बढ़िया। मोदी नाम से इनका रहता है, मोदी मंगोड़े नाम से, और मोदी जी के भक्त भी है ये। अच्छा, अच्छा, इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, दुकान का नाम रखने का क्या उद्देश्य रहा? कुछ नहीं, अपना सरनेम है, उसी से है। अच्छा, आपका सरनेम मोदी है? सरनेम जी, तो फोटो भी आपने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की वो योजना चली थी, उन्हीं के लोन वगैरह लेके लगाया है ना। अच्छा, तो क्या क्या देते हैं आप? लोन वगैरह लिया था। आप यहाँ क्या क्या बनाते हैं? मंगोड़े हैं, आलू वड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, बेड़ई है, समोसा है, कचौड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं स्वरोजगार की, तो विपक्ष भी उसका मजाक बनाता है कि हम क्या पकौड़े तलेंगे। तो इस बिज़नेस को अगर हम देखें, बिज़नेस मॉडल को, तो इस बिज़नेस में मतलब क्या कितना फ़ायदा रहता है कि? वो तो चलने के ऊपर है बस। फ़ायदा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लगा रहे हैं हम उनकी कहने मतलब, क्योंकि हम सामने भी देखें, वहाँ पर भी एक वो दुकान लगाती हैं, वो MA ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद अब ये बिज़नेस में आ गए हैं वो लोग। तो मतलब रोज़गार को लेके क्या लगता है आपको कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए लोगों को? कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम है जो भी करना है करना चाहिए। मतलब छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। नौकरी से अच्छा है, नौकरी से अच्छा है। नौकरी से अच्छा है, आखिरी बात बहुत चुभने वाली कही है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। जी, यहाँ पर एक चाट की दुकान है, आम चाट की दुकान नहीं है, गुप्ता जी की चाट की दुकान है। इनके बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि इनको लोग केजरीवाल चाट वाला के नाम से जानते हैं। भाई साहब, हम पहली बार मैंने आपको देखा। हाँ जी जी, बताइए। पहली बार मैंने आपको देखा, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया कि वो तो भाई साहब जेल में हैं, फिर यहाँ मैं चाट बेच रहा हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। जी जी। तो ये कब से आप लगा रहे हैं? मेरी उम्र में यहाँ 15 साल हो चुके भैया। अच्छा, 15 साल। लेकिन मैंने कुछ समय पहले आपका एक वीडियो देखा था, तो मेरे से भी रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं भी जाके एक बार देखता हूँ कि कैसे सच में क्या आप केजरीवाल जैसे दिखते हैं। तो लेकिन अब मैंने जब आपको देखा तो बिल्कुल से एकदम आंखों को यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। कई बार लोग तो ऐसे इंप्रेशन देते हैं यहाँ पर आके, जैसे गाड़ियों से, कारों, काफ़ी लोग आते हैं। जैसे 7 अजूबे तो हैं तो आपने भारत में, 8वां अजूबा जैसे उन्होंने मुझको देख लिया हो। इस प्रकार से लोगों के रिएक्शन रहते हैं काफ़ी लोगों के। बस बाकी तो लोगों का प्यार है मेरे पास काफ़ी। तो आप क्या क्या खिलाते हैं? मेरे भैया पापड़ी चाट है, पालक पापड़ी, दही बड़े, समोसे, कचौड़ी, मीठा समोसा, गुलाब जामुन, कटोरी चाट, और ये वैसे मेरी लिस्ट लगी हुई है भैया, इसको एक वजन करो। अरे लिस्ट छोड़िए, आप यहाँ दिखाइए। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे आपका मीठा समोसा है जी, मीठा समोसा है, गुलाब जामुन है, पालक पापड़ी है, ये आपके दही बड़े हैं, और पापड़ी चाट वगैरह भी मेरे पास है। जैसे पापड़ी चाट है, ये मटर है, ये इसमें
ये आपकी मटर जो है जो आपकी दिल्ली में बिकती है। जी 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 ये आप, कुलचे वाली मटर। हाँ ये आपके धनिया का आलू जो कानपुर में ज़्यादा लोकप्रिय है आपकी। अरे वाह, और बाकी मेरे पास कटोरी चाट भी है, स्पेशल कचौड़ी भी है। ये आपने कई राज्यों का मिश्रण बना रखा है यहाँ पे। सही बात, बिल्कुल। डब्बे में कचौड़ियाँ भी तो वर्तमान में समोसे खत्म हो चुके हैं, अब इसके समोसे भी रहते हैं मेरे। हाँ ये सारे आइटम मेरे इस टाइप से। तो हमें कुछ बनाइए, कुछ जरूर बढ़िया जरूर सा, जरूर। कुछ बना के क्या खिलाऊं बताइए। आपको? आप बताइए क्या फेमस है सबसे ज़्यादा? मेरे आइटम सभी फेमस है, कुछ भी खा लो आप, स्वाद सब में मिलेगा। कटोरी चाट खिलाइए जो आपने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कुछ। तो आप यहाँ पति पत्नी आप दोनों लोग ही चलाते हैं? जी भैया, हम दोनों लोग ही लगते हैं यहाँ पर। जी और सुबह से शाम तक का यही कार्य है अपना बस। जी। अच्छा, ये कटोरी जैसी दिखती है हाँ इसलिए हाँ, इसको कटोरी चाट का नाम इसका है। ये इसमें हरी चटनी भैया, ये मीठी चटनी इसमें, ये आपका दही, ये सेव, लौंग सेव है, ये आपका नालोन सेव इसके ऊपर। फिर एक बार दोबारा रिपीट चटनी हो जाती है इसमें। ये चटनी हो गई आपकी रिपीट, ये आपका दही, ठीक है। अरे वाह, ये हो गया आपका मसाला ऊपर से। ये आपकी कटोरी चाट तैयार। लीजिए भैया, हमारी कटोरी चाट तो तैयार हो गई है। और इस कटोरी चाट को किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, यहाँ पर केजरीवाल जी ने बनाया, ऐसा कहा जाता है। तो ये बताइए कि चुनाव भी हैं इस बार, जैसे केजरीवाल जी तो जेल में हैं, तो यहाँ पर क्या आपने मोर्चा संभाला हुआ है? नहीं, यहाँ पे काफ़ी जो भी जैसे आम आदमी पार्टी है या अदर जो वर्तमान में जो भी पार्टियाँ हैं, यहाँ सभी लोग मेरे पास आते हैं। और सभी का प्रेम तो है ही, अपने साथ में जुड़े हुआ है, शहर के सभी लोग हैं अपने। और बाकी तो सपोर्ट तो अपना है ही, आम आदमी पार्टी का अपना। मैंने ऐसा सुना है कि आपको आम आदमी पार्टी प्रचार के लिए भी लेके जाती है। हाँ, कभी ले भी तो पहले जाती हूँ, जाते हैं कभी कभी। तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? रिएक्शन बढ़िया है लोगों का प्यार तो मिलता ही है वहाँ पे, वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी, दोनों जगह प्यार लोगों का बराबर है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जब किसी चुनाव प्रचार में गए हों और आपको लोगों ने एकदम बिल्कुल केजरीवाल ही समझ लिया हो? हाँ, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है। काफ़ी जगह ऐसे जिन लोगों ने मुझको कभी देखा ना हो तो पहली बार में यही समझते हैं, मगर उसके बाद जब उनको मालूम चलता है ये अपने ग्वालियर के गुप्ता जी हैं तो समझते हैं हाँ भाई ग्वालियर गुप्ता जी अपने। जी। तो ये आपके हाथ में अभी क्या है फिलहाल? ये है पालक पापड़ी चाट जी। और 25 रुपए की रहती है। इसको है ना पालक को फ्राई करके जैसे बेसन में लगा के बढ़िया उसकी चाट, मीठी चटनी, दही वही डाल के, मसाला डाल के बहुत ही बढ़िया बना दिया है इसको। और मात्र 25 रुपये मिलती है। रेस्टोरेंट में आपको मिलेगी 100-200 की। अरे वाह, काफ़ी स्वादिष्ट सी नज़र आ रही है, इसको ट्राई किया जाए। बढ़िया। चीयर्स। वाह, बहुत करारी है, चुनाव की तरह। अगली डेस्टिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी एक अनोखी चीज़ मिलती है जिसको पकौड़ी वाली शिकंजी कहते हैं। तो हम इनसे जानते हैं होता क्या है। भाई साहब, चुनाव में हम पकौड़ों की बात तो बहुत सुनते थे, आपने तो उसे शिकंजी में डाल दिया। ग्वालियर में बहुत टाइम से डाल रहे हैं हम। क्या, किस चीज़ की होती है ये पकौड़ी? मूंग की दाल की होती है, मूंग की दाल के दही बड़े होते हैं, दही बड़े वाली पकौड़ी है ये। कैसे क्या आपने सोचा कैसे ये कॉम्बिनेशन के बारे में? कॉम्बिनेशन हमारे चाचा लेके आए थे आज से 25 साल पहले। अच्छा, 22 साल। जरा दिखाइए कैसी होती है, इस तरफ आ जाइए जरा। हाँ, ये देखिए, ये एक पकौड़ी वाली शिकंजी बन रही है। जी भाई साहब। अच्छा, आप पहले इसको नॉर्मल शिकंजी बनाते हैं? शिकंजी बनाते हैं, उसमें पकौड़ी डाल देते हैं। अच्छा, तो भैया शिकंजी हमारे पास आ चुकी है, इसमें पकौड़े नज़र आ रहे हैं, देखिए, इसीलिए इसको पकौड़े वाली शिकंजी कहा जाता है। उड़द दाल के ये पकौड़े हैं। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं कैसी है। हाँ, काले नमक का एकदम से गले में स्वाद आया। ये तो वाकई में काफ़ी टेस्टी लग रही है। ग्वालियर आना हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।